ये एक बहुत पावरफुल रिसर्च मेथड है। चलिए इसे समझते हैं। सोचिए किसी नए टॉपिक पर रिसर्च करनी हो तो शुरुआत कहाँ से करें? चारों तरफ इतनी जानकारी है कि सही चीज ढूंढना मुश्किल हो जाता है। इसका जवाब है सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू, एक बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप तरीका। तो सबसे पहला फेज है प्लानिंग। किसी भी अच्छी इन्वेस्टिगेशन के लिए एक सॉलिड प्लान चाहिए। इसी प्लान या प्रोटोकॉल से ये पक्का होता है कि पूरी रिसर्च भरोसेमंद है। प्लानिंग शुरू होती है पिक ओस से। ये टॉपिक को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ने का तरीका है। मतलब रिसर्च में कौन लोग शामिल होंगे, क्या स्टडी किया जाएगा, ये सब तय होता है। और पिकों की मदद से ही बनते हैं रिसर्च के मेन सवाल, जो पूरी स्टडी को गाइड करते हैं। फिर आते हैं नियम, कौन से पेपर लेने हैं और कौन से नहीं। इससे कोई गलती नहीं होती। प्लानिंग पूरी, अब आता है फेज 2, यानी सबूत इकट्ठा करने का काम। इसके लिए पिको की कीवर्ड से एक सर्च स्ट्रिंग बनती है, जिससे डेटाबेस में खोजा जाता है। और ये काम कितना बड़ा है, सिर्फ स्कोपस डेटाबेस में ही 40,000 से ज्यादा जर्नल्स हैं। तो इतने सारे रिजल्ट्स में से काम के और भरोसेमंद पेपर्स को फिल्टर करना होता है। इसके लिए एक क्वालिटी असेसमेंट चेकलिस्ट होती है जो हर स्टडी की क्वालिटी को स्कोर देती है। जो पेपर्स पास हो जाते हैं उनसे एक फॉर्म के जरिए जरूरी जानकारी निकाली जाती है। सारा डेटा आ गया, अब है फेज 3, इन सुरागों को जोड़कर मतलब निकालने का। एनालिसिस के दो मेन मकसद हैं, एक तो ट्रेंड्स देखना और दूसरा अपने सवालों के जवाब ढूंढना। VOS व्यूअर जैसे टूल से पता चलता है कि कौन से कीवर्ड्स और रिसर्च ट्रेंड्स आपस में जुड़े हैं। इसमें नंबर्स यानी क्वांटिटेटिव और कहानी यानी क्वालिटेटिव दोनों तरह की एनालिसिस होती है। याद रखिए, SLR का हर स्टेप सिर्फ एक मकसद के लिए है, रिसर्च सवालों का जवाब देना। तो इस तरह ये मेथड जानकारी के ढेर को एक स्ट्रक्चर्ड समझ में बदल देता है। सोचिए, इस मेथड से और कौन से मुश्किल सवालों के जवाब ढूंढे जा सकते हैं?